हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जानते हैं वृषभ राशि टॉरस के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। टॉरस क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए मार्च के महीने में, क्या एनर्जीज दे रहे हैं भगवान शिव, भगवान गणपति क्या संदेश दे रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है आपकी हेल्थ में, स्वास्थ्य में क्या आ रहा है आपके लिए। टॉरस जानते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा टॉरस आपका इस महीने। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए जानते हैं थोड़ा सा मिला जुला लग रहा है स्वास्थ्य मुझे। देखिए ओवरऑल फिजिकली मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, बट मेंटली मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। आप लोग ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, नींद आने की प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण डिस्टर्ब दिख रहे हैं। गहरे सपने भी आ सकते हैं आप लोगों को जो आपको नींद में डिस्टर्ब करेंगे। बहुत ही भयावह सपने आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस महीने। टॉरस मेंटल परेशानी बढ़ने वाली है, मेंटल प्रेशर दिख रहा है। भगवान गणपति की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोइए। अगर आपको ऐसे कोई गहरे सपने आते हैं जिससे आप नींद में आप डरकर जगकर उठ जाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए फिजिकली मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बट मेंटली मुझे दिख रहा है कि आपको डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि नींद में आपको बहुत डर लगता है, बहुत गहरे सपने आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हनुमान चालीसा अपने पिलो के नीचे रखिए और एक माचिस का डिब्बा नीचे रखकर सोइए। अदरवाइज आपकी नींद में सपनों में आप बहुत गहरी दुनिया में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होते हुए मुझे नज़र आ रही है। फिजिकली एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब रात को सपने में परेशानी होगी तो ऑफकोर्स आप माइग्रेन की समस्या से ग्रसित होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, खान पान पर ध्यान रखिए, महीना ठीक ही निकलेगा। बस आपको अपने जो मैंने एक उपाय बताया है वो करना है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो क्या एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर के साथ, क्या संदेश आ रहा है, कैसा रहेगा ये महीना आपके पार्टनर के साथ। देखिए ये महीना अगेन मुझे मेंटल परेशानी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ। आप ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मूव ऑन भी करते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते से, कुछ लोगों के मन में सेकंड थॉट आते हुए मुझे दिख रहा है, थोड़ी परेशानी नज़र आ रही है। अगर आप फीमेल टॉरस हैं तो आपके साथ थोड़ी समस्याएं मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। फीमेल टॉरस के साथ आपके पार्टनर मूव ऑन कर सकते हैं, उनके मन में सेकंड थॉट आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, तो इसीलिए मेंटली परेशान रहेंगी। फीमेल टॉरस ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं मुझे, उनके साथ थोड़ा सा डिप्रेसिंग भरा माहौल दिख रहा है इस रिलेशनशिप में मुझे। अगर आप नए प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं तो कैसा रहेगा ये समय। कोई आ रहा है आपके जीवन में, इज समबडी कमिंग इन योर लाइफ। नहीं, आपके जीवन में कोई भी नहीं आ रहा है। टॉरस डिप्रेसिंग भरा समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हैं, मेंटली बहुत परेशान दिख रहे हैं मार्च के महीने में। मून की रेमेडी कीजिए आप सब लोग, प्लीज़ मून की रेमेडी कीजिए। ठीक है, मून की रेमेडी में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप पूर्णिमा के दिन, देखिए एक पर्टिकुलर डे बताऊंगी तो लोग भूल जाते हैं, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। पूर्णिमा के दिन रात को आप एक कांच के ग्लास में पानी रखकर बाहर रात में रख दीजिए और सुबह उस पानी को अपने चारों तरफ घर के आसपास छिड़क लीजिए, थोड़ा सा आप खुद पी लीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं कुछ लोग, तो एक चांदी का छल्ला अपने रिंग में पहनिए, किसी भी रिंग में पहन लीजिए, किसी भी दिन पहनिए। बट मून की रेमेडी डेफिनेटली आपको करनी है। सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं तो कीजिए, चावल का दान कीजिए आप लोग इस महीने मुझे, क्योंकि बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं आप लोग। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन में भी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में शुरुआती मार्च का महीना आप दोनों के बीच में एक चुप्पी सी दिख रही है मुझे। एक होता ना लंबी चुप्पी की बातचीत बंद नज़र आ रही है मुझे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट मिड वीक ऑफ मार्च आते आते सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, अगर फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। बट मार्च का जो स्टार्टिंग का महीना है मुझे लग रहा है थोड़ा आप दोनों की भी चुप्पी नज़र आ रही है। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, बाहर भी घूमने जा सकते हैं आफ्टर 7 और 8 मार्च आप। ठीक है, शुरुआती टाइम मुझे थोड़ा सा परेशानी भरा दिख रहा है। स्टूडेंट्स आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए स्टूडेंट्स। हे देवा,
टॉरस, क्वीन ऑफ कप्स। महीना अगेन मैं टॉरस आप लोगों से बार बार यही कहूँगी, मेंटली मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये महीना चैलेंजेस से भरा हुआ है, ये महीना मेंटल ब्लॉक से भरा हुआ है, डिप्रेशन से भरा हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि अगर परेशानी है तो उसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। उसकी सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। आप सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए सोमवार के दिन, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए सोमवार के दिन। मैं इतनी सारी रेमेडीज़ बता रही हूँ, आप कोई भी रेमेडी कर लीजिए। सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। सोमवार के दिन अगर आप कर सके तो भगवान शिव को दूध चढ़ाइए। अगर आप कर सके तो पूर्णमासी के दिन वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिए है पानी वाली रेमेडी, जल रखकर बाहर, वो रेमेडी करनी है। चांदी का सिक्का या चांदी की रिंग आप ज़रूर पहनिए, क्योंकि ये महीना थोड़ा परेशानी भरा है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एनर्जीज मुझे बहुत ही नेगेटिविटी भरी नज़र आ रही है। आप लोगों को शायद जैसे होता है ना कि आपका ऑरा मुझे बहुत नेगेटिव नज़र आ रहा है। टॉरस, ये महीना आप लोगों के आसपास की जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत, देखिए पॉजिटिव एनर्जी पे ना ब्लॉकेज नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी आ रही है हर तरफ से, देखिए यहाँ देखिए पॉजिटिविटी आ रही है, यहाँ देखिए कोशिश है पॉजिटिविटी आने की, बट कोई एक ऑरा है आपके आसपास, एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेरा हुआ है। तो मैं आपको एक, अगर आप कर सकते हैं, बहुत छोटा सा एक वो है, आप अपनी नज़र उतारिए, खुद से उतार लीजिए आप अपनी नज़र, कुछ नहीं करना है आपको। 3 मिर्ची एक पेपर में, न्यूज़पेपर में 3 मिर्ची और साबुत नमक जो होता है, साबुत नमक, थोड़ा सा साबुत नमक और 3 मिर्ची 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतार कर उसे चूल्हे पर, गैस पर ही जलाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, जब तक वो पूरी जले ना, उसको जलने दीजिए पूरा अच्छे से। जब बिल्कुल राख हो जाए देन थ्रो इट, फिर उसको फेंक दीजिए। क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए ना, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे ब्लॉकेज दिख रही है आपके इस मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा। चारों तरफ नेगेटिविटी का, जब मैं रीड भी कर रही हूँ तो आई कैन फील इट, कि मैं महसूस कर रही हूँ कितना नेगेटिविटी भरा माहौल है आपके आसपास। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्लीज़ आप वीक में एक बार ज़रूर ये नज़र उतारने वाला काम आपको डेफिनेटली करना है। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट, आपको करना है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके चारों तरफ। वही हम बात कर लेते हैं, क्या आ रहा है आपकी करंट जॉब में, क्या संदेश आ रहे हैं आपकी करंट जॉब में। स्टूडेंट्स, आपके आसपास भी नेगेटिविटी दिख रही है, ब्लॉकेज नज़र आ रही है, तो आपको भी ये करना है। वही हम देख लेते हैं करंट जॉब में क्या स्टेटस रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही है करंट जॉब में आपके लिए। हाँ, नाइस, करंट जॉब में टचवुड, करंट जॉब में स्टेटस बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ दिख रही है। आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं अपनी जॉब तो चेंज कर सकते हैं, अच्छा समय है आप लोगों के लिए। दिस इज़ योर टाइम इन योर करियर। जॉब में मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि आपको हाइक मिल सकता है, आपको जॉब हाइक मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। जॉब भी चेंज करना चाहते हैं तो इससे बेहतर जॉब आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल ये महीना मार्च का आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, करियर में बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत अगर आप थोड़ी और मेहनत अपने करियर में करेंगे तो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। अब अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो क्या ये जॉब आपके लिए है। अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो ये जॉब आपके लिए है। डेफिनेटली द चैरियट कार्ड ये कह रहा है कि हाँ, ये जॉब आपके लिए ही बनी है, ये जॉब आपके लिए है। इंटरव्यू आपका ज़रूर क्लियर होगा। वही हम जान लेते हैं व्यापारियों के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए महीना कैसा रहने वाला है। बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। बिजनेस पर्सन, मार्च का एंड का महीना, अगेन द हैंगमैन, आपका द हैंगमैन रिवर्स में आया है तो ठीक है, ऐसा नहीं है, ये रिवर्स में कार्ड आया है द हैंगमैन आपका, तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी दिख रही थी, बट नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है आपकी। आप बस, एक होता है ना कि हम एक अपने बिजनेस को एनालाइज करते मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग कि हाँ, बहुत बैलेंसिंग महीना रहने वाला है, ग्रोथ अच्छी रहेगी, लोग एडमायर करेंगे आपको आपके काम को, जिस भी बिजनेस को आप काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आपकी फेम होने वाली है। बहुत बैलेंसिंग महीना रहेगा। और होता है ना कि हम कई बार एक भगवान को शुक्राना करते हैं, तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा एक आप मंदिरों में
जाएंगे, जिस भी भगवान में आप बिलीव करेंगे वहाँ जाकर आप भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे कि आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस के लिए उन्होंने आपको ये सब कुछ प्रदान किया है। अगर आप नहीं चाहते तो प्लीज़ आपको जाना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली जाएंगे। नहीं भी जाएंगे तो खुद से आप भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे कि हाँ, बार बार आप अपने भगवान को याद करेंगे कि आप मेरे साथ रहें सो दैट मैं यहाँ तक पहुँच पाया। वहीं हम देख लेते हैं फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है ये महीना। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आप लोगों के ऊपर, कैसा रहेगा फाइनेंशियली ये महीना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही फाइनेंस में आपकी। फाइनेंशियली द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये कह रहा है कि फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, बैलेंस में रहेगा, बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा बचत भी नहीं कर पाएंगे। एक होता है ना 50-50% वाला महीना दिख रहा है। फाइनेंस में दिक्कत भी नहीं आने वाली, बहुत ज़्यादा पैसे की मैं ये नहीं कह रही कि लाभ है, तो ऐसा भी नहीं है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बैलेंस रहेगा। क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। द सन कार्ड ये संदेश दे रहा है कि ये महीना आप जिस भी क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, इनफैक्ट आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो ये महीना आपको, इस महीने इन्वेस्ट किया पैसा आपको बहुत ग्रोथ देने वाला है। सूर्य भगवान का आपको आशीर्वाद मिला है, ये महीना आपको बहुत ग्रोथ देगा। आपको आगे चलकर ये इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही खुद से प्राउड फील होगा कि हाँ उस समय मैंने ये इन्वेस्ट कर दिया। जैसे हम आप कहते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े, काश मैंने उस समय यहाँ इन्वेस्ट किया होता, तो आप उसकी एक मिसाल बनेगी कि हाँ मैंने उस समय यहाँ इन्वेस्ट किया। तो ये महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है टॉरस। वहीं जान लेते हैं भगवान शिव आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं आपसे। थोड़ा सा मेंटली परेशानी जो मुझे दिख रही है, जो मैंने आपको 7 उपाय बताए हैं, प्लीज़ 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 उसमें से कोई एक उपाय कर लीजिएगा। भगवान शिव क्या कह रहे हैं आपसे, क्या संदेश दे रहे हैं भगवान शिव आपको। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट, भगवान शिव ये कह रहे हैं कि कई बार हम ना, मैं वैसे ही बोल रही हूँ आपको, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि ये महीना थोड़ा नेगेटिविटी भरा दिख रहा है, आपका ऑरा मुझे नेगेटिविटी भरा दिख रहा है। तो भगवान शिव का भी आप लोगों को यही संदेश है कि भगवान शिव का एक रूप और है ना भोलेनाथ वाला, तो भगवान शिव ने यही कहा है कि आप कि हाँ ये समय थोड़ा टफ है, तो थोड़ा सा पोलाइटली आपको ये समय निकालना है। सब्र रखिए, मन को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान में बिलीव कीजिए। जिस भी भगवान में बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि बिलीव योर सेल्फ। और आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं तो आप उन पर बिलीव कीजिए, अपनी सारी परेशानियाँ उन पर छोड़ दीजिए। आप खुद से चमत्कार देखेंगे, आप खुद से बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। एक बार करके तो देखिए, ना करने से तो कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं किया तो कुछ नहीं बदला। अगर कर लेंगे तो शायद कुछ बदल जाए, और नहीं भी बदलेगा तो जीवन तो वैसे भी चल ही रहा है ना। तो एक बार कुछ कोशिश करके देखने से तो कुछ तो बदलेगा, कोशिश कीजिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।